अनिल कुंबले, MS धोनी, विराट कोहली, रेहाने, KL राहुल, रोहित शर्मा और बुमराह, ये सब कप्तान टीम इंडिया के गुजरे। नहीं बदली तो RCB की किस्मत चुपक में नहीं बदली और खासकर CSK के खिलाफ नहीं बदली। इस मैदान में पिटा, RCB बुरी तरह से पिटा। तब कोहली विराट नहीं थे, तब कोहली किंग नहीं बने थे, जब लास्ट टाइम पे RCB ने CSK को हराया था चुपक में। और खास बात यह है कि उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर भी खेलते थे IPL, यानी उस टीम के अंदर उस वक्त मिसबाहुल हक थे जब लास्ट टाइम हराया। और आप अंदाजा कर लें कि उस मैच के मैन ऑफ द मैच अनिल कुंबले थे। अब के कई नौजवान होंगे जिन्होंने उनको लाइव खेलते हुए नहीं देखा होगा। वो लास्ट टाइम मैन ऑफ द मैच थे जब RCB ने CSK को इस मैदान में हराया। तो बहुत जबरदस्त रैकेट है CSK का RCB के खिलाफ इस मैदान में। पहले लगातार 7 जीती, अब लगातार 8 जीत हो चुकी हैं। बस कप्तान बदले हैं, धोनी थे लगातार 7 बार कप्तान, मगर इस बार गायकवाड़ थे। और आप कह सकते हैं कि इस बार भी प्रैक्टिकली कप्तान धोनी ही थे। और खास रैकेट है CSK का अपने ग्राउंड में, होम ग्राउंड में 31 में से 20 मरतबा जीते हैं, 10 मरतबा हारे हैं। ये भी एक खास रैकेट है उनका कि अपने मैदान में, तो वो हंटिंग ग्राउंड है उनके लिए। खास बात ये है कि यहाँ पर किसी की नहीं चलती, सिर्फ चेन्नई सुपर किंग की चलती है, यानी धोनी की चलती है। खास बात ये है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने होम ग्राउंड के अंदर इतना एडवांटेज लेके चल रहे होते हैं। मगर आज मैच में कहाँ पर RCB से गलती हुई, एक जगह पर उड़ान उड़ी मगर उसके बाद उनके हाथ में कुछ आया नहीं है। मुझे लगता है कि देश पांडे का ओवर और मुस्तफिजुर रहमान का 18वां और 19वां ओवर वो ओवर था जहां पर एक RCB को कुछ उड़ान मिली थी। एक 18वें ओवर के अंदर 25 रन बने थे, ये बहुत खास बात थी। और मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने पहले 3 ओवर बड़े शानदार किए थे, और मैं हैरान था, पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट ली थी मगर फिर हटा दिया गया, फिर दोबारा आए, फिर विकेट्स ली उन्होंने, फिर उनको लास्ट में बारी दी। और मैं एक बात बता दूं मुस्तफिजुर रहमान की, मैं उनको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं। जब एक बार उन्होंने टीम इंडिया को उड़ाया था उस वक्त से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। उनकी एक क्वालिटी है, जहां पर उनको ग्रिप मिलती है पिच में, वहां पर वो किसी को खेलने नहीं देते हैं। वो उनका कमाल है। जहां पे नहीं मिलेगी वहां पे वो समझ लें कि मीडियम पेसर हैं, वहां पे उनको कुछ खास स्पोर्ट मिलती नहीं है। और दूसरा मेन पॉइंट कि आज वो बॉलिंग किसके साथ कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़ा बॉलर है, पिट रहा है, उसकी वजह ये होती है कि उसका साथ वाला साथी होता है वो उतना मजबूत नहीं होता जो उसका दबाव बना के रखे। मगर यहाँ पर उनको साथ मिला, उसमें उनके साथ रविंद्रा भी थे, चाहर भी थे, तो कुछ मिला के उनको सपोर्ट मिलती रही जिस वजह से वो उनकी बॉलिंग में दम रहा। मगर खुद अकेले भी वो अच्छा खेले क्योंकि आखिरी ओवर उनका कोई शानदार ज्यादा नहीं था। वहां पर RCB को कुछ सपोर्ट मिली। 95 की पार्टनरशिप लगी कार्तिक की और रवत की, और वहां से लगा कि मैच RCB के हाथ में आ सकता है। और खासकर जब फिर CSK की बल्लेबाजी आई और रचिन रविंद्रा वो ही वर्ल्ड कप 2023 की फॉर्म को लेकर वो अभी तक चल नहीं रहे बल्कि वो उड़ रहे हैं। और आज के मैच के अंदर उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 250 के लगभग है। और आप अंदाजा करें 3 छक्के 3 चौके उन्होंने लगाए और उन्होंने अब बहुत लंबी पारी नहीं खेली है, बहुत लंबी क्रीज पे रुके नहीं है। जो हम लोग बाजू का समझते हैं पाकिस्तानी फैन कि T20 के अंदर किसी को एंकर रोल लेके चलना होता है, वैसा नहीं हुआ। उन्होंने अपना किरदार निभाया एज एन ओपनर और चल दिए। और उसके बाद दूसरे जो खिलाड़ी आते रहे, विकेटें जरूर गिरती रही मगर उनको रन रेट का प्रॉब्लम नहीं रहा क्योंकि ऊपर से एक बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज इतनी तेजी से खेल के गए हैं कि मामला हाथ में रहा, दूर गया नहीं। और फिर एक रविंद्रा ये उनके एक पुराने साथी हैं, ये MS धोनी के। अगेन MS धोनी का नाम इसलिए आ जाता है, अगरचे वो कप्तान नहीं है मगर चूंकि इनकी पहचान उनसे बनती है। आप 2008 जब राजस्थान रॉयल जीती थी, आप वो मैच की हाईलाइट उठा के देखें, स्कोर कार्ड उठा के देखें, उनमें वो पहली बॉल पर आउट हुए थे रविंद्रा और बॉल एक भी नहीं की थी। मगर जब वो धोनी के पास आए तो उस वक्त वो इंडिया के नहीं दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। और मुझे लगता है कि CSK की तरफ से जब खेलते हैं तो शानदार खेलते हैं। अगरचे उनकी कप्तानी भी कुछ टाइम के लिए रही और वो शानदार नहीं रही मगर एज एन ऑलराउंडर वो कमाल खेलते हैं, खूब चमकते हैं। लगता है कि MS धोनी जब उनके साथ होते हैं तो उनकी बाजू में जादू आया था, वो गोल्डन आर्म बन जाते हैं। और खासकर बल्लेबाजी में भी प्रेशर कंडीशन के अंदर वो खूब बल्लेबाजी करते हैं। और मैं आपको MS धोनी की एक खूबी बताऊं, ये मैंने एक बार उनका इंटरव्यू सुना और पढ़ा था। आप उनकी टीम जो है ना बनती है, फाइनल 11 ले लें या जब भी वो टीम बनाते हैं, उनका एक माइंड है। वो कहते हैं कि मैं उन खिलाड़ियों को लेता हूं जो मुझे लगता है कि दबाव में खेल सकते हैं। आप भले फिलिप्स ले लें, आप भले रचिन ले लें, आप भले रविंद्रा की, जडेजा की बात कर लें, आपको सब वो प्लेयर नजर आएंगे जो प्रेशर कंडीशन के अंदर खेल सकते हों। वो बड़े बड़े नाम ना हों, अगर चाहिए बड़े नाम हैं बट अगर ना भी हों, उनको वो चाहिए जो प्रेशर कंडीशन में खेल सकते हो। तो पहली जीत हुई है पहले मैच में ही और खूब शानदार मैच हुआ। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मित्र, सब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।